हेलो दोस्तों, आज 13 अगस्त 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारत का पहला वाटर प्लस सिटी बना है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी इंदौर। तो मध्य प्रदेश का कमर्शियल कैपिटल इंदौर यह भारत का पहला एसबीएम वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी यानी कि स्वच्छ भारत मिशन वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी बना है अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। अच्छा, यह स्टेटस इंदौर को दिया गया है फॉर मेंटेनिंग क्लीननेस इन रिवर्स एंड ड्रेन्स यानी कि नालियों और नदियों में सफाई को मेंटेन करने के लिए यह स्टेटस इंदौर को दिया गया है। ठीक है, तो एसबीएम यानी कि स्वच्छ भारत मिशन, इनके बारे में जान लेते हैं। तो इसको लॉन्च किया गया था 2014 में। कहाँ पे? तो राजघाट में। किसके द्वारा? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, और इसका स्लोगन है यानी कि स्वच्छ भारत मिशन का वन स्टेप टुवर्ड्स क्लीननेस। तो इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो स्वच्छ भारत मिशन को दो भागों में, मतलब ये दो भागों में बटा हुआ है। एसबीएम अर्बन यानी कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन और एसबीएम ग्रामीण। तो एसबीएम अर्बन इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। वहीं पे एसबीएम ग्रामीण इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। अगला क्वेश्चन है, 2020 ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? तो इसका आंसर भी 122। ठीक है, तो 2020 ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स इसको रिलीज़ कराया गया लंदन के कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट के द्वारा। ठीक है, और इसमें इंडिया की रैंक है 122 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। तो इसमें ग्लोबल टॉप कंट्रीज़ को देख लेते हैं। तो सिंगापुर जिसकी रैंक है 1, दूसरे नंबर पे स्लोवेनिया और तीसरे नंबर पे नॉर्वे और लास्ट में है चाड। ठीक है, अच्छा, इसमें कंट्रीज़ को रैंक किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट्स इन यूथ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, पीस एंड सिक्योरिटी, पॉलिटिकल एंड सिविक पार्टिसिपेशन। तो 2021 के कुछ इंडेक्सेस को देख लेते हैं जिसमें भारत की रैंक है। जैसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 140 और इसको रिलीज़ किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसमें भारत की रैंक है 139। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इंडिया की रैंक है 84, टॉप करा है जापान। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इंडिया की रैंक है 142। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इंडिया की रैंक है 40। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 87। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, इसकी रैंक है 49। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, इंडिया की रैंक है 49। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021, इंडिया की रैंक है 43। उसके बाद है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020, इसमें भारत की रैंक है 10। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आईटी क्षेत्र यानी कि आईटी सेक्टर के लिए राजीव गांधी अवार्ड की घोषणा की है? तो इसका आंसर सी महाराष्ट्र। ठीक है, तो रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने राजीव गांधी अवार्ड की अनाउंसमेंट की है फॉर एक्सीलेंस इन आईटी सेक्टर यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, और इसका नाम रखा गया है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी के ऊपर। ठीक है, तो रिवीजन कर लेते हैं। तो अभी रिसेंटली राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है जो कि हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड है। ठीक है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, इसके मतलब गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और सीएम है अभी प्रेजेंट टाइम उद्धव ठाकरे। अगला क्वेश्चन है, अल मोहद अल हिंदी 2021 एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच कंडक्ट किया गया है? तो इसका आंसर बी सऊदी अरबिया। ठीक है, तो पहली बार भारत और सऊदी अरबिया के बीच नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है और इसका नाम रखा गया है अल मोहद अल हिंदी 2021। ठीक है, तो इसमें इंडियन नेवी की तरफ से पार्टिसिपेट किए हैं इंडियन नेवी का आईएनएस कोची जो कि एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, तो रिसेंटली आईएनएस कोची पार्टिसिपेट किए थे जायद तलवार एक्सरसाइज जो हुआ बिटवीन इंडिया एंड यूएई। तो इंडिया और यूएई नेवी के बीच रिसेंटली जायद तलवार एक्सरसाइज हुआ था जिसमें आईएनएस कोची पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, तो सऊदी अरबिया आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा जिसकी कैपिटल है रियाद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के एक रिपोर्ट के अनुसार 21वीं सदी के अंत तक कितने भारतीय शहर जलमग्न हो जाएंगे यानी कि सबमर्ज्ड हो जाएंगे? तो इसका आंसर सी 12। तो रिसेंटली नासा ने द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि आईपीसीसी रिपोर्ट को यूज़ करा है और इस रिपोर्ट को यूज़ किया है टू एनालाइज चेंजेस इन सी लेवल थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 12 इंडियन कोस्टल सिटीज़ ये सबमर्ज हो जाएंगे 2.7 फीट तक। ठीक है, बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी। तो इस 12 सिटीज़ में कौन कौन शामिल है? तो कांडला, ओखा, भावनगर, मुंबई, उसके बाद है मोर्मुगांव, मैंगलोर, कोचीन, पारादीप, खिदिरपुर, विशाखापट्टनम, चेन्नई एंड तूतीकोरिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिजिटल प्रयास ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर डी सीडबी के द्वारा। ठीक है, तो डिजिटल प्रयास ऐप ये एक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के अंडर लो इनकम ग्रुप से उद्यमी यानी कि एंटरप्रेन्योर्स को लोन दिया जाएगा। ठीक है, तो सीडबी इसकी फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये कब बना था? तो 1990 को। अभी सीएमडी है
एस रमन और हेडक्वार्टर है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने फेसलेस परिवहन पहल यानी कि फेसलेस ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन ए दिल्ली गवर्नमेंट। तो रिसेंटली दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 33 फेसलेस सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को लॉन्च किया है और इसी के साथ दिल्ली भारत का पहला राज्य बन चुका है जो सभी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विस को ऑनलाइन कर दिया है, ठीक है। और इस इनिशिएटिव के तहत मतलब लोग अब अप्लाई कर पाएंगे वेरियस ट्रांसपोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के लिए, वो घर से ही अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स या फिर लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए। और इससे पहले ये सारी चीज़ एक्सेस करने के लिए लोगों को मतलब मोटर लाइसेंसिंग ऑफिस यानी कि MLO को विजिट करना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है, चीन ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखा है? तो इसका ऑप्शन डी 2060, ठीक है। तो चाइना आपको पता है कि ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का एमिटर है और इन्होंने मतलब 2060 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पश्चिम अफ्रीका में पहली मार्बर्ग वायरस से मृत्यु दर्ज की है? तो इसका ऑप्शन ए गिनी। तो गिनी वेस्ट अफ्रीका का पहला कंट्री है जहां पे मार्बर्ग वायरस से डेथ हुई है, ठीक है। तो मार्बर्ग वायरस ये एक हेमोरेजिक फीवर वायरस है और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो ये फिलोविरिडे फैमिली से। और ईबोला वायरस ये इसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। अच्छा, ये वायरस इंसानों तक फ्रूट बेट्स के जरिए पहुँचता है। तो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ ये सारे हैं और आपको गिनी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, जिसकी कैपिटल है कोनाक्री और करेंसी है गिनियन फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है, रमेश राममूर्ति किस बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बने हैं? तो इसका ऑप्शन बी यस बैंक है। तो 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट मतलब अपॉइंटमेंट को देख लेते हैं। तो अमिताभ कांत इनको मतलब CEO बनाया गया है नीति आयोग के। रवि कपूर ये पहले CEO बने हैं सांसद टीवी के, ठीक है। अच्छा, ये सांसद टीवी लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मर्ज करके बनाया गया है, ठीक है। रेखा मेनन ये पहले वुमेन प्रेसिडेंट बने हैं नेस्कॉम के। अजय सिंह ये प्रेसिडेंट बने हैं बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। नरेंद्र मोदी ये प्रेसिडेंट है सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट के। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन ए साकिब अल हसन, ठीक है। तो साकिब अल हसन जो बांग्लादेश का खिलाड़ी है ये ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं जुलाई मंथ के लिए, ठीक है। अच्छा, वहीं पे ICC वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं जुलाई मंथ के लिए स्टेफेनी टेलर जो कि वेस्ट इंडीज़ की खिलाड़ी है, ठीक है। तो रिवीजन कर लेते हैं। तो जनवरी मंथ में ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बने थे ऋषभ पंत, फरवरी में बने थे रविचंद्र अश्विन, मार्च में भुवनेश्वर कुमार, ये तीनों मतलब इंडियन है, जनवरी फरवरी और मार्च, ठीक है। अप्रैल में बाबर आजम, मई में मुशफिकुर रहमान मतलब रहीम, जून में डेवन कॉनवे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बनाने की पहल किसने शुरू की है? हु लॉन्च इनिशिएटिव टू क्रिएट सेफ ऑनलाइन एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रेन? तो इसका ऑप्शन सी बोथ यानी कि यूनिसेफ एंड फेसबुक ने इसको मतलब लॉन्च करा है। तो रिसेंटली यूनिसेफ एंड फेसबुक ने एक मतलब 1 ईयर का जॉइंट इनिशिएटिव को लॉन्च किया है टू एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रेन और इसका एम होगा टू इम्प्रूव चिल्ड्रेंस कैपेसिटी टू एक्सेस द डिजिटल वर्ल्ड सेफली, इंक्रीज अवेयरनेस ऑन वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रेन, ठीक है। अच्छा, यूनिसेफ ये कब बना था? तो 1946 को, जिसकी हेडक्वार्टर है USA के न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन बी सुधा मूर्ति, ठीक है। तो 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट बुक को रिवीजन कर लेते हैं। तो स्टोरी आई मस्ट टेल इनके लेखक है कबीर बेदी। उसके बाद है सच कहूँ तो इनके लेखक है नीना गुप्ता। द लिविंग माउंटेन अ फेबल फॉर आवर मतलब टाइम्स इनके लेखक है अमिताभ घोष। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट इनके लेखक है दलाई लामा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किस रेसलर को अस्थायी रूप से यानी कि टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए विनेश फोगाट को, ठीक है। तो WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसके अभी प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट है ब्रिजभूषण शरण सिंह, ठीक है। और इनके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इंडिया के न्यू दिल्ली में। ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलो 2021 यानी कि इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021 की मेज़बानी करेगा? तो आपका ऑप्शन है रसिया, जापान, जर्मनी एंड इटली।